उदारताई से एक दूसरे को बैठने की सुविधा दें। पूर्व प्रसंग चले, 2-4 प्रसंग चले हुए हैं। कल का प्रसंग था ना, यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो माया से सब तरह से मन का मोर मोरना होगा, परंतु इस माया से मन का मोर मोरना कोई बच्चों वाली खेल नहीं है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। बड़ों बड़ों को चुटकी से नाच नचाती है तो छोटों का क्या कहा जाए। यदि कहें कि हम सब तरफ से मन का मोर मोर के भगवान की तरफ लग जाएं तो जीवन यात्रा और परिवार का इनका कैसे प्रतिपालन होगा, कैसे ये मानव यात्रा चलेगी। भगवान ने बोला है न, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। जो बिल्कुल सब तरह से मन का मोड़ मोड़ के मेरे प्राणताई के निर्मल गंगा में डुबकियों पर डुबकियां लगाते हैं, मन करके वाणी करके शरीर करके, जिनको सवा मेरे और कुछ मीठा नहीं लगता है, सवेरे से लेके रात तक उनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं केवल मेरे प्रसन्नतार्थ होती हैं। जैसे पतिव्रता की सब क्रिया पति के प्रसन्नतार्थ होती है, इसी तरह जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जिनको सवा मेरे और कुछ नहीं भाता, उनको जो अप्राप्त है मैं वो स्वयं मैं करता हूँ, और जो प्राप्त है उनकी रक्षा भी मैं करता हूँ। ये गीता के 9वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ के देखना। कल उसी भक्त का प्रसंग आपके सामने चल रहा था। तुकाराम जी का सब कुछ भगवान ने सही पूरा किया ना। तुकाराम जी को सवाय भगवान के और कुछ मीठा ही नहीं लगता था। भगवत गुणानुवाद गायन करना और उसी के ध्यान चिंतन में मगन रहना, यही उसका मानो कार्य था। उनकी पत्नी बड़ी कर्कश थी, उनको बड़ा पीड़ा देती थी, बड़ी टोका टाकी और विघ्न बाधाएं डालती थी, परंतु तुकाराम जी महाराज उनके बाधाओं की परवाह न करके भगवत परायणताई में ही जीवन काटता था। आज संसार में उसका नाम अमर है। अनंत भगत हुए हैं, पर तुकाराम का नाम उनसे आगे ही निकला हुआ है। तुकाराम चैतन्य, तुकाराम मरा नहीं, तुकाराम चैतन्य है, जिंदा है, अमर है। आखिरी के समय में ये भगवान को इतना प्यारा लगता था कि भगवान ने इसको शरीर छोड़ने ही नहीं दिया। आखिरी के समय में
इनके लिए भगवान विमान भेजते हैं। ये 200-400 साल की बात है, पुरानी बातें नहीं हैं। महाराज के कर्मचारी घर पहुंचते हैं, भगत तुकाराम जी भगवान ने आपको बुलाया है, चलो विमान आ चुका है। अच्छा, भगवान बुलाए और मैं न जाऊं? पत्नी से बोलता है, भाई मैं जाता हूं, जाओ जाओ, तुमको सारा दिन मंदिर ही होवे, खटताल बजानी होवे, कीर्तन करना ही होवे, जाओ। और चलना है तो चलो जाओ, मेरे घर का काम करूंगी, अभी मेरे को पोछा करना है, बर्तन साफ, झाड़ू लगानी है, लेपा, तुमको तुम्हारी तरह सारा दिन में मंदिर में ही पड़ी, जाओ जाओ, तुम्हारी मर्जी। वो जाता है बाहर, सचमुच में भगवान ने उसके लिए विमान भेजा है, और विमान में बैठता है और विमान उड़ता है, सब देखते हैं। अरे तुकाराम जी तो चले गए, तुकाराम जी को तो विमान में ले गए, वो पार्षद आए थे, बड़ी सुंदर सुंदर उनकी रूप रंग। अरे वो, अरे भाई, ओ भाई तुम्हारा पति चला जाता है। अरे कहाँ जाता है? वो लोग भगवान के पास विमान में, विमान दौड़ी दौड़ी, स्वामी स्वामी, अड़ी स्वामी करती रह या पोछा लगाती रह, तुमको फुर्सत ही नहीं, तू टोका टाकी करती रहती थी, सारा दिन मंदिर होवे, कीर्तन होवे, और ये झांझ बजानी होवे, घर का भी तो सब भगवान संभाल लेती है। आज तक उनका नाम अमर है, तुकाराम चैतन्य। तुकाराम ने शरीर नहीं छोड़ा जैसे और भक्त छोड़ते हैं, ये बिल्कुल भगवान के विमान में बैठ के पहुंच गए। नरसिंह भगत का देखा ना, समझी कितनी टोका टाकी करता था, अरे इस कंगले को मैं अपनी लड़की दूंगा, ये ब्राह्मण मेरे से धोखा कराया है। वो बूढ़े बैल बंधे हुए हैं, 2-4 भक्त भक्तियानियां श्रीमन नारायण नारायण करते जा रही है, इनको दूंगा मैं। भगवान ने देखा मेरे भक्त की इज्जत जा रही है, इसको बड़ा अपने धन का अपमान है, ऐसी बारात बना दी, ऐसे रिद्धियों सिद्धियों के चमत्कार उधर हो गए कि देख के उसका समझी जितना भी घमंड था, धन का और बड़पन का, सब चकना। धूमधाम से उसके लड़के की शादी होती है, लड़के लेके घर आता है, लड़की लेके घर आता है। जो मेरे बिल्कुल प्राण हो जाते हैं, जिनको सवाए मेरे कुछ मीठा ही नहीं लगता है, उनको जो अप्राप्त है मैं करता हूँ, खुद करता हूँ, करवाता भी नहीं, मैं खुद करता हूँ। गीता पढ़ के देखें, कई दफा आपने पढ़ा हुआ, और जो प्राप्त है ना उनकी रक्षा भी मैं करता हूँ। कबीर साहब जी का देखो और भक्तों का देखो। एक नाथ जी महाराज का कल प्रसंग चल रहा था ना, ब्राह्मणों ने खटखट डाल दी, भगवान वहां अपना रूप बदल के सेवा का रूप, सेवाधारी का रूप लिए बैठे हैं, नाम श्रीखंडिया अपना रखा है। ब्राह्मण बड़ी टोका टाकी करते हैं, परंतु उनको दिखाया, पितरों के लिए सब परोस के रखा, पर्दा दिया, और पितर आप आके खा गए। एक नाथ जी को तो संतोष हुआ ना, पर उन ब्राह्मणों को संतोष नहीं, वो उल्टा ज्यादा ही है। रे पितर भी आते हैं, परलोक से पितर आए और खा गए। ये पंडित है, ये तो झूठा है। एक तो चांडालों को पहले खिलाया, और दूसरा ये झूठी झूठी बकबक करता है, पितर आके खा गए। ये अपनी इज्जत रखने के लिए कई बात। वो बेचारा एक नाथ जी महाराज क्या बोले, इतने बड़े सारे समुदाय के साथ अकेला पंडित जी क्या कर सकता है? वो तो अपना भजन और शुभ कर्मों में लगा हुआ है, सो लगा हुआ है। इधर क्या कौतुक होता है,
भगवान जिनकी रखे उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे सारा संसार वैरी हो जाए। ये तो गांव के थोड़े ब्राह्मण उसके ऊपर टोका टेकी करते रहो। काशी में विश्वनाथ भगवान का मंदिर है। एक कुष्ठी जिसको कुष्ठ का रोग लगा हुआ है, बहुत उपाय कर करके थक गया है, पर उसके कुष्ठ का रोग नहीं जाता। उसने सोचा अब तो भगवान शंकर के चरणों में जाके पड़े, वो समर्थ हैं, राजी हो गए तो ये कुष्ठ क्या कर सकता है। वो आशुतोष हैं, उनके दरवाजे पर जाके धरना देते हैं। वो भगवान के यहाँ आके विश्वनाथ मंदिर के बाहर धरना देता है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, जा तो ये चोला ले लो, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, बहुत उपाय कर करके थक गया हूँ, अब आपकी शरण, जा ले लो, जा अच्छा करो, एक तरफ तो करो। कई दिनों से वो पड़ा हुआ था पर सुनवाई नहीं होती थी। आखिर उसने देखा, महाराज आप कुछ भी ध्यान नहीं देते, यदि मेरा दुख दूर नहीं करते हो तो इतने दिन के बाद मैं यहाँ अपने प्राण दे दूंगा, मर के जाऊंगा, या अच्छा होके जाऊंगा। दिन गुजरे तब कुछ भी सुनवाई नहीं होती। आखिरी का दिन आया, कल बिल्कुल मैं सच कहता हूँ अपना अपघात कर लूंगा, अपने को यहाँ आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा, आपकी इच्छा ऐसी है तो ऐसे से। भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कल ये सचमुच अपने को खत्म कर देगा, कोई हरकत करेगा जिससे इसके प्राण पखेरु निकल जाएंगे, मर जाएगा। और बहुत दिनों से मेरे दरवाजे पर धरना देके पड़ा है। आखिरी उसी रात जबकि दूसरे दिन उसने अपने प्राण देने हैं, भगवान शंकर उसको सपने में आदेश करते हैं, भगत सावधान हो जा। महाराष्ट्र में पैठण नाम का गांव है, उस गांव में एक नाथ महाराज, एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। उसने एक दिन श्राद्ध वाले दिन अपना पहला भोजन चांडालों को खिला दिया था, पीछे ब्राह्मणों को खिलाया था, और ब्राह्मण लोग उससे उल्टा नाराज हो गए थे। वो चांडालों को जो खिलाया था ना, उसका जो पुण्य हुआ है ना, उस पुण्य से थोड़ा सा भी तुमको देंगे तो तुम्हारा कुष्ठ का रोग चला जाएगा। जाओ उधर जाके उनसे पुण्य का फल लो और तुम्हारा भला हो। और देगा, वो भगत है, जरूर तुम्हारी दुख निवृत्ति के लिए एक बार। उधर तो सारे गांव में उसकी चर्चा हो रही है कि ये ब्राह्मण होके झूठ बोलता है और श्राद्ध का चांडालों को खिलाया, फिर झूठ बकता है कि पितर आके अपने आप खा गए। सवेरे उठा, भगवान भोलेनाथ ने ऐसे बोला है, चला। पूछता पूछता महाराष्ट्र में पहुंचा, पैठण नाम का गांव अब भी है। वहां पहुंचता है, सारा शरीर कुष्ठ के रोग से दूषित हो रहा है। पूछता है कि यहाँ एकनाथ जी महाराज का गढ़ कहाँ है। क्यों क्यों क्या काम है एकनाथ में? बोले मेरे को भगवान शंकर ने भेजा है, उन्होंने जो चांडालों को, गरीबों को जो भोजन खिलाया था ना, उसका बड़ा कोई पुण्य हुआ है। भगवान शंकर ने मेरे को बोला है कि यदि वो थोड़ा सा भी तुमको उनमें से देगा तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अरे कैसी बातें करता है, दिमाग खराब हो गया है। चांडालों को भोजन खिलाया, अंत्यजों को नंगे संगे और फटे चीथड़े
उनको श्राद्ध का दिन ब्राह्मणों को छोड़ के उनको खिलाया, ये कैसी? नहीं नहीं, मेरे को बताओ उनका घर कहाँ है। वो तो आगे ही उनके ऊपर टोका टाकी करते थे ना ब्राह्मण और गांव वाले। ये बात सुन के ये क्या बकता है? बोले मेरे को बताओ तो सही उनका घर। चलो चलो उधर है, चलो हम दिखाते हैं। उसने सुना, सारा गांव पीछे और वो कुश्ती आगे आके एकनाथ जी महाराज के घर के पास, ये है एकनाथ जी का घर। आवाज लगाता है, पंडित जी। बाहर एकनाथ जी बाहर आ गए। क्या बात है भाई? बोले देखो, मेरे को भगवान शंकर ने भेजा है। आपने जो उसी दिन श्राद्ध का अन्न पहले उन गरीबों को, चांडालों को, जो नंगे संगे थे उनको खिलाया था ना, उस पुण्य से थोड़ा सा ही मेरे को दे दो तो मेरा दुख दूर हो। अरे कैसी बातें करते हो, सब मेरी निंदा करते हैं। मैंने तो गलत कर्म किया, ब्राह्मणों को खिलाने के बजाय मैंने अंत्यजों को, इनको कंगालों को खिलाया, उस वो पुण्य कैसा हुआ? बोले नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को भगवान शंकर ने भेजा है, वो पुण्य हुआ है। नहीं नहीं, पुण्य कैसे हुआ है? सबसे पूछ के देखो, सब उल्टा मेरे को घृणा से देखते हैं, तरह तरह के गलत। पंडित जी, मैं तो या तो प्राण दे के जाऊंगा आपके दरवाजे पर, या अच्छा होके जाऊंगा, मेरे को वो देव। मैं सच कहता हूँ, मेरे को भगवान शंकर ने कहा है। सब सुन रहे हैं। और एकनाथ जी महाराज कहते हैं, भाई वो पुण्य तो नहीं, वो तो मैंने गलत कर्म किया है, गलत कर्म का फल आपको कैसे दूं? वो तो गलत तो उल्टा दंडित करता है। बोले मैं इन बातों को नहीं सुनता, मेरे को दे दो, थोड़ा सा ही उसमें से दे दो। सब पंचायत खड़ी है, गांव के लोग खड़े, एकनाथ जी महाराज देख रहे हैं, श्रीखंडिया भी देख रहे हैं, जो भगवान छिप के वहाँ रूप धर के सेवा करते थे। एकनाथ जी, दे दो, किसी का भला हो जाए, भगवान शंकर ने भेजा है। सच झूठ कैसे बोलेगा? और आपका क्या जाता है, थोड़ा सा ही इसमें से दे दो। जब ये ऐसा, जब श्रीखंडिया ने भी बोला, एकनाथ जी बोलते हैं, हे भगवान, जो मैंने वो कर्म किया है, जिसको ये गलत बताते हैं, सब मेरी निंदा करते हैं, उसमें से यदि वो पुण्य, जितना भी पुण्य इसको लगे, जिससे इसका दुख दूर हो जाए, आप कृपा करो दुख दूर कर। इतना कहना और वहाँ की वहाँ ही उसकी काया नहीं हो गई। ऐसा सुंदर शरीर, हिष्ट पुष्ट, सब कुछ मानो था ही नहीं, आगे से भी सुंदर काया, सब देख के दंग रह गए कि जिसको वो जो निंदा करते थे ना, उनके भी कानों से धुएं निकल गए। अरे ये तो सच निकला, हम तो विश्वास नहीं करते थे। और वो भी बोले कि मेरे को सचमुच भगवान शंकर ने भेजा है, नहीं तो मैं वहां मर के निकलता। तो भोलेनाथ ने मेरे को ऐसे आगे आदेश दिया। सब दंग रह जाते हैं। कई कई छोटे कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बड़ा जोरदार होता है। एकनाथ जी महाराज तो भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। प्रभु आपकी लीला आप जानो, मेरे में तो कुछ भी नहीं, आप जैसे कराना चाहें। कोई कोई छोटा कर्म जो दिखता है ना, उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, और कोई कोई बड़े भी कर्म होते हैं जिनमें कुछ दम नहीं होता है। एकनाथ जी महाराज दृष्टांत तो और सुनाने लगा था, और एकनाथ जी महाराज को हाथ जोड़े आगे तब चले ना, भगवान भी वहाँ खड़े हैं। तो 12 बरस तक भगवान छिप के एकनाथ जी महाराज के गढ़ की सेवा करते थे, बल्कि एकनाथ जी महाराज के चरण भी दबाते थे। उनको मता थोड़ी था कि ये भगवान है, वहाँ तो नाम बदल के रख दिया था श्रीखंडिया। बाहर से जल भी भर के लाते थे,
अभी तक सुनते हैं वहाँ एक कुंड है, वहाँ साल में बहुत घड़े पड़ते हैं, पर जब तक श्रीखंडिया का घड़ा वहाँ कुंड में न पड़े तब तक कुंड नहीं भरेगा। छिप के किसी भी रूप में डाल जाते हैं। सर्वांतर्यामी तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है। पीछे तो एकनाथ जी महाराज को जब मालूम हुआ तो भगवान भी ईश्वर निकल जाते हैं ना कि अब हम तुमको, अब जब वेद खुल जाए तो भगवान थोड़े फिर तो सब पकड़ लेंगे ना। महाराज मेरे से जो अपराध हो गए हूँ, गलती हो गई हूँ, कहना सुना। आपके बैठे और प्रसंग याद आता है। भगत त्रिलोचन कोई हुआ है, उसकी पत्नी भी इस तरह, वो संतों की सेवा करता था, गरीबों की सेवा करता था, भक्तों की। उसकी पत्नी बड़ी कर्कश उसको टोका टाकी करती थी। संतों को, गरीबों को भोजन खिलाना करना। उसके पास कोई आदमी नहीं टिकता था। थोड़ा रुकड़े, पुरानी बात याद आ गई है। वो आदमी रख देता था, पैसे वाला था कि तुम तकलीफ कम करो, ये आदमी तुम्हारी सेवा करेगा। जो भी बेचारे गरीब लोग आते हैं, पशु पंखियों अथवा ये संत महात्मा, वो ऐसी कर्कश थी कि किसी को टिकने ही नहीं देती थी। उनसे तीखा मीठा बोल के उनका अनादर के वो भाग जाती थी। आखिर वो तो भगत था और वो कर्कश थी। आखिर भगवान ने देखा कि ये किसी को टिकने नहीं देती है, मैं ही चल के इनके पास सेवादारी बन के रहता हूँ, मैं सह लूँगा। भगत जी के पास आ भाई, आदमी की लोड़ है, सेवा करना चाहते हैं, हमको भी जीवन चलाना है, क्या लेओगे? बोले पैसे नहीं, खाना पीना तो खाना ही होगा। अच्छा, ऐसा नौकर तो मुफ्त में मिल जाए, रोटी तो खाएगा नहीं तो कैसे काम करेगा। घर ले आए। एक बात है, मेरी निंदा नहीं करनी, मेरी निंदा करोगे तो मैं चला जाऊंगा, मेरे को पैसों की लोड़ नहीं, मैं अपनी निंदा नहीं सुन सकता हूँ। नहीं करेंगे। घर ले आया, भाई को बोला, भाई ये नाम मेरे से भूल जाता है, नाम भी बता दिया था, ये आपके पास रहना चाहता है, सेवा करेगा, जो भी कुछ काम कर बोलोगी, और कुछ देना भी नहीं है, कुछ भी पैसे नहीं, रोटी तो खाएगा। बोले हाँ खाए, मुफ्त में रोटी हमको नौकर मिल गया। तो एक बात है, इसकी निंदा नहीं करना, निंदा करोगी तो इसे चला जाए। मैं क्यों निंदा करूँगी, बिना पैसों का नौकर मिल गया, मैं निंदा नहीं करती, काम करता रहे। काम करता रहा। एक दिन उसने वो जितना देवे उसी से ही वो प्रसन्न, ज्यादा नहीं मांगता था। नाम में से वो भूल जाता है, वो जितना देवे, वो थोड़ा देवे तो थोड़ा, बहुत देवे तो वो मांगता ही नहीं था, काम बहुत करता था। वो भाई देखे, यह तो भगवान ने अच्छा नौकर दिया है, मैं थोड़ा देती हूँ तो भी मांगता नहीं, भूखा रहता होगा। अच्छा, एक दिन मैं इसको इतना खिलाऊंगी कि ये कहे बस। श्रीखंडिया, कल मैं तुमको बिल्कुल भरपेट खिलाऊंगी, जितना तुम। माताजी क्यों झगड़े में पड़ते हो, जितना आप देते हो मेरे को बहुत है। नहीं नहीं, कभी तुमने मांगा ही नहीं, थोड़ा देती हूँ तो थोड़ा, ज्यादा देती हूँ या, पर कभी तुमने ऐसे नहीं बोला कि मेरे को और भी चाहिए। मैं तो कल तुमको इतना खिलाऊंगी कि तुम्हारा पेट अच्छी तरह तिरपत हो जाए। माताजी तुम झगड़े में क्यों पड़ते हो, जैसे गड्डी चलती है उसी में ही बैठ जाओ, नई गड्डी की खरीद करती है, वो कहीं खराब ना निकले। नहीं नहीं, मैं अपने अहलियों सहेलियों को बुला लूंगी, खूब चावल चढ़ाऊंगी और तंदूर पकाऊंगी और रोटियाँ ये वो सब्जियाँ, तुमको बिल्कुल बिल्कुल तिरपत। भगवान को कौन तिरपत करे, सारे संसार को तिरपत करता है ना।
दूसरे दिन अपनी सब सहेलियों इधर उधर को, भाई ये कोई छठी का भूखा नजर आता है, कभी मेरे से मांगा ही नहीं, जितना थोड़े में थोड़ा। तो आज मेरी भावना है कि इनको पति से भी वो बोलते हैं, भगत त्रिलोचन क्यों झगड़े में पड़ती है, तुमसे कुछ कहता है, कभी मांगता है, तुम रट्टे में क्यों पड़ती है, चलने दो जैसे चल रही। नहीं नहीं, कल तो मैंने भी वचन लिया है कि इसको बिल्कुल तरपत कहेगा बस। खूब अपने देगड़े चढ़ाए और सब्जियों के चावल और रोटियां वोटियां, आओ ना, बार बार नाम भगवान बुलवा देते हैं, ना अपना नाम छिपवा देते हो, बुलवा देते हो, तो फिर मैं क्या बोलूं, भगवान ही बोलता हूँ। भगवान वो उस रूप में बैठ गए, आओ बैठो, तुमको आज हम तरबत करेंगे, जैसे आपकी मर्जी। बिठाया बिठाया तो जितना परोसते जाएं देते जाएं, ना की तो बात ही नहीं है। आज मैं तुमको खूब जितने भी अहलियों सहेलियों ने वो रोटियां और चावल और सब्जियां बनाई हैं सब देते जाते हैं, परंतु वहां तो पता ही नहीं लगता है कि किस कुएं में जाके सब पड़ते हैं। ये कोई आदमी ने, ऊपर से तो आदमी, अंदर कोई राक्षस नजर आता है। इतना 50 आदमी का भोजन और एक गिलास तो गटक गटक करके घूम करता जाता है, हमको तो मालूम नहीं पड़ता है, ये तो कोई भूत पिशाच नजर आता है। बाहर से ये आदमी बन के बैठा है, कहीं कोई छठी का भूखा है, कोई जानवर खाया ही नहीं है, कोई माँ बाप ऐसा है या खुद ऐसा है, कई बातें बना, उधर जाके सहेलियों में बातें करती हैं। हमको क्या मालूम, दिखने में तो आदमी है ना, हमने इसीलिए रखा है, काम तो करता है, परंतु ये तो कोई महाभूखा और कोई पिशाच ने कई बात नहीं सहेलियों में उधर उधर जाके करती है। और देगड़े सब खाली हो गए, रोटियों की पकी पकाई सब गुमे, सब्जी खाली, वो उठता ही नहीं, जो देव अब देव। माता जी उधर जाके निंदा करने लग गई, बहुत ऊंचा नीचा बोलने लग गई, तो भगवान उठते हैं। कुल्ला किया, जैसे ही कुल्ला करके बाहर निकले तो वहीं गायब। जाना आना थोड़ी होता है भगवान में, जाना आना माया में होता है ना। ईश्वर कहाँ नहीं, किस जगह नहीं, कब नहीं। अरे वो कहाँ गया, श्रीकंडिया कहाँ चला गया, पत्नी से बोलती वो तो कहाँ गया। बोले हमको क्या मालूम, तुमने कुछ कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ, तुमने जरूर निंदा की होगी। बोले भाई वो तो ऐसे ही नजर आता था, सब इतने 50 आदमियों का आहार एकदम खा गया तो भी उठता ही नहीं था। बोले देव तुमको तो पहले ही बोला था कि निंदा नहीं करनी, भगवान अनंत रूप में लीला करते हैं, पता नहीं पड़ता है, कई तरह के रूप और रंग धरे धर के भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। जो मोहे भजे भजू मैं वहाँ को, जो मोहे भजे भजू मैं वहाँ को, कल न परत मोहे एक घड़ी रे, हम भगतन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा। तो इस तरह से वो भगवान उनको वहाँ भी अंतर ध्यान हो जाते हैं, इसी तरह से खंडिया भी अंतर ध्यान हो गए। उस कोई कर्म ऐसा होता है जो एक नाथ जी महाराज ने किया था ना, वो छोटा भी बड़ा प्रभाव रखता है। इस पर एक दृष्टांत सुनाते हैं। कभी सरस्वती देवी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का मन बिगड़ने लगा, आसक्त होने लगा, अपनी कन्या पर उसकी वृत्ति अस्त व्यस्त होने लगी, भागी। जिधर भागे उधर ब्रह्मा जी मुंह बना ले, दूसरी तरफ भागे दूसरी तरफ मुंह बना ले, तीसरी तरफ भागे उधर मुंह बना ले, इधर भागे चौथी तरफ तो चौथी तरफ मुंह बनाए, चारों तरफ। अब ऊपर भागी, ऊपर भागी तो ब्रह्मा जी ने अपना 5वां ऊपर का सिर बनाया। तो भगवान शंकर को क्रोध आया कि ये क्या, उस बेचारी को कन्या के ऊपर
चारों तरफ से निराश होके ऊपर भागते तो भी सिर बना के उसका पीछा उठाया भगवान शंकर ने त्रिशूल और उसके ब्रह्मा जी के सिर को जो मारा तो पांचवा सिर कट गया और सरस्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। सिर तो कटा, ब्रह्म हत्या का ब्रह्मा जी का सिर है, मामूली बात नहीं है। वो सिर को जो पांचवा सिर था वो आके भगवान शंकर के हाथ पर लगता है और हाथ से सिर नहीं गिरता है। भगवान शंकर उस हाथ से सिर छुड़ाने के लिए संसार भर के तीर्थों में जाते हैं, चारों धाम और बड़े छोटे तीर्थ, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रामेश्वर, जगन्नाथ, फलान फलान बहुत तीर्थ कर करके, परंतु वो ब्रह्म हत्या का लगा हुआ सिर न छूटे। आखिरी वो सिर से छुटकारा पाने के लिए हाथ से वो कपाल छुटकारा हो जाए, कपाल उतर जाए। जगाधरी से कोई आधे पौने घंटे या घंटे का रास्ता है, बस जाती है। मैं गया हूं, एक कुंड है, जितना ये हाल है ना हो सकता है इतना कुंड है, वो जल का भरा हुआ था। जैसे ही एक काला बछड़ा, भगवान शंकर वहां से गुजर रहे हैं, एक काला बछड़ा जैसे ही एक काला बछड़ा, भगवान शंकर वहां से गुजर रहे हैं, एक काला बछड़ा उस कुंड से अंदर जाके उधर को निकलना चाहता है। कुंड में प्रवेश करके जैसे ही बाहर निकला तो वो सफेद हो गया। था तो काला, परंतु काला उसमें से प्रवेश करके मानो नहा के जैसे बाहर निकलता है तो काला बछड़ा सफेद हो गया। भगवान शंकर ने देखा जरूर इसमें कोई शक्ति है, कोई महान आत्मा हुआ है जिसने यहाँ कठोर तपस्या की गंगा बहाई है। अब भगवान शंकर भी उतर के हाथ घिसाते जाते हैं और जैसे ही अंदर से पानी से हाथ यूं किया तो सिर आगे जाके उधर जाके पड़ता है और भगवान शंकर का हाथ उस कपाल से छुटकारा पा जाता है। अभी तक उस कुंड का नाम है कपाल मोचन तीर्थ। जगाधरी से बस जाती है। कपाल जहाँ से भगवान शंकर के हाथ से कपाल छूटा, उस तीर्थ का नाम है कपाल मोचन तीर्थ। कहने का क्या मतलब है कि बड़े बड़े तीर्थों में भगवान शंकर गए, परंतु वो कपाल न छूटा और उस कुंड से जैसे ही स्नान करके निकले, अंदर से प्रवेश करके हाथ यूं किया, वो कपाल छूट गया। भाई बड़े बड़े कई कई कार्य होते हैं,